बचना होगा। वक्त है कम, लंबी मंजिल, तुम्हें तेज कदम चलना होगा।
ओम शांति, ओम शांति। बाबा ने हम बच्चों को शुद्ध प्रवृत्ति मार्ग सिखाया है। हमें लक्ष्य दिया, आपको देवी देवता बनना है, श्री लक्ष्मी श्री नारायण बनना है। आप आत्मा हो, शरीर के राजा हो, यह आपकी प्रवृत्ति है। तो शुद्ध प्रवृत्ति मार्ग ये बाबा ने हम बच्चों को पढ़ाया और सिखाया, हर चीज का बैलेंस। तो प्रश्न उठता है, फिर वैराग्य वृत्ति के बारे में क्लास क्यों? वैराग्य वृत्ति का क्या प्रयोजन? शुद्ध प्रवृत्ति है तो फिर वैराग्य वृत्ति क्यों? वैराग्य वृत्ति द्वापर से शुरू होती है। सतयुग त्रेता में तो वैराग्य वृत्ति नहीं है। और बाबा ने संगम पर भी शुद्ध प्रवृत्ति सिखाई। तो वैराग्य वृत्ति क्यों? क्या कारण है? आप बोलो बोलो बोलो, टीचर्स भी बैठी हैं, बोलो। फिर वैराग्य वृत्ति क्यों? जब हमको करना भी शुद्ध प्रवृत्ति है, जाना भी शुद्ध प्रवृत्ति में है, तो वैराग्य क्यों? बोलो। एक के साथ कनेक्ट करने के लिए वैराग्य वृत्ति क्यों? कितनी चीजों से वैराग्य दिलाता है। और कहता है बाबा कि तुम्हारा वैराग औरों में वैराग लाएगा, तुम्हारा वैराग समय को समीप लाएगा, तुम्हारा वैराग विनाश के नगाड़े बजाएगा। क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन मैं सोच के नहीं आई थी, मैं बैठे बैठे आया, बैठे बैठे आया। ऐसा क्यों? इसका आंसर हम लेंगे, परंतु बाबा ने जो बात कही है, बेहद का वैराग। देखिए, किसी भी ऊंचे लक्ष्य की प्राप्ति के लिए तप करना पड़ता है, पुरुषार्थ करना पड़ता है, त्याग करना पड़ता है। आज जितनी भी महान आत्माएं हुई हैं अपने देश में, महात्मा गांधी जी से ले लीजिए, महात्मा गांधी के जीवन में सब उपलब्धियां थी, बड़े अच्छे एडवोकेट थे, परिवार भी अच्छा था, परंतु उनके मन में भी वैराग्य आया। तब उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम जीता। ब्रह्मा बाबा का मिसाल देखिए, ब्रह्मा बाबा को कोई कमी तो नहीं थी, बहुत अच्छा परिवार था, बहुत अच्छा बिजनेस था, समाज में बड़ा मान सम्मान था,
ब्रह्मा बाबा को भी वैराग्य आया और बाबा ने अपनी पुरुषार्थ की राहें ऊंची चुनी। आप आज की कलयुगी दुनिया में देख लीजिए, आज हमारे देश के जो नेता हैं उन्होंने त्याग किया है। त्याग किया। नरेंद्र मोदी जी को देख लीजिए, प्राइम मिनिस्टर, वैराग्य है, त्याग है। डॉक्टर अब्दुल कलाम जी को देख लीजिए, साइंटिस्ट थे परंतु वैरागी थे, त्यागी थे। किसी भी ऊंचे लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आपको त्याग करना पड़ता है। हर एक अपना देख लीजिए। आप एक श्रेष्ठ ब्राह्मण बनना चाहते हैं, आप श्रेष्ठ क्वालिटी के ब्राह्मण हैं, उसके लिए आपने त्याग किया है। तो त्याग और वैराग ये वह भूमि है जिससे ऊंची प्रारब्ध की उपज होती है। दोनों चीजें ये साथ नहीं चल सकती। सच्चाई की बात यह है, जब हम ब्राह्मण बनते हैं, बाबा को पहचानते हैं, बाबा को जानते हैं, अपना संबंध जोड़ते हैं, रियलाइज होता है मैं ये थी, अब मुझे पुनः ये बनना है। हमारी शुरुआत ब्राह्मण जीवन की वैराग्य से होती है और इस पुरुषार्थ का समापन भी वैराग्य से होता है। पहले हद का वैराग्य होता है, बढ़ते बढ़ते अंत तक पहुंचते पहुंचते बेहद का वैराग्य होता है। बेहद के वैराग्य से हमारा आरंभ नहीं हो पाता, क्योंकि ज्ञान युक्त बुद्धि नहीं होती है, अनुभवों की कमी होती है, तो स्वीकार करना कठिन होता है। तो हद के वैराग से शुरू करते हैं, बढ़ते बढ़ते बेहद में परिणत होता है। बाबा की कई मुरलियों का मैंने अध्ययन किया। बाबा ने जो बातें बताई हैं, बेहद का वैराग किसे कहें, मुझे याद आता है जब हम छोटे थे, बचपन से चले ज्ञान में, 8-9 वर्ष की आयु थी, उस समय हमें पाठ पढ़ाया जाता था, क्या करना है ये करके, दुनिया विनाश के कगार पर है, मूसलों के ढेर पर है, क्या करना है। बच्चे के रूप से वैराग्य समझ में नहीं आता था, लेकिन ज्यों-ज्यों बुद्धि ज्ञान युक्त बनती है तो बातें समझ में आना आरंभ होती है। हम सब ब्राह्मण बैठे हैं,
हम सब ब्राह्मण नंबरवार हैं, समान नहीं, सब नंबरवार हैं। और नंबरवार क्यों है? क्योंकि हमारी ज्ञान की बुद्धि जितनी मैच्योर हुई है, जितनी अनुभवी बनी है, उतना हम ग्रहण करते हैं, उतनी धारणा करते हैं। बहुत कम ब्राह्मण हैं, बहुत कम, जो एक ही क्लास से परिवर्तित हो जाते हैं, पहले दिन से परिवर्तित हो जाते हैं, फुल नियमों पर चलते हैं। बहुत कम ब्राह्मण है। कोई यहाँ पर पहली क्लास से पहले दिन सिर्फ इतना बताइए आपका लक्ष्य है और आपने सब नियमों का पालन करना शुरू कर दिया पहली क्लास को। बहुत थोड़े। मेजॉरिटी, जब हमें ये निश्चय होता है, निश्चय के आधार से आपका वैराग्य, याद रखिएगा, जितना निश्चय, जैसा निश्चय, उस आधार से वैराग है। वैराग्य का पथ साधना का है। और अगर साधना कंप्लीट नहीं है, साथ साथ वैराग सिर्फ मन की डिटैचमेंट है, याद रखिएगा। वैराग्य केवल मात्र मन की डिटैचमेंट है। लेकिन ये डिटैचमेंट मेरी बनी रहे, उसके लिए क्या चाहिए? क्या चाहिए? साधना चाहिए। अटेंशन चाहिए। हम छोटे थे, बुद्धि छोटी थी, कभी कोई चीज पर आकर्षण भी हो गया, ये सूटकेस बहुत अच्छा है, मैं भी अपनी मां से मंगा सकती हूं। संकल्प आया, फिर मन में धिक्कार हुआ, अरे तुमने सबको त्याग दिया, धन दौलत प्रशंसा महिमा सत्कार, तुमने सब कुछ त्याग दिया, तुम्हारी बुद्धि सूटकेस में क्यों गई? क्या नहीं तुम्हें उपलब्ध था? बहुत मान शान उपलब्ध था, ये बुद्धि सूटकेस में क्यों गई? धिक्कार हुआ। और इसलिए हुआ क्योंकि एक चीज बचाव की साथ में थी, वो थी पढ़ाई। जितना आप ज्ञान योग की पढ़ाई को साधना का रूप लेंगे, आपकी वैराग्य वृत्ति बनी रहेगी। आपको कोई हिला नहीं सकता, कुछ भी हो जाए, आपको कोई हिला। वैराग्य कदापि राग में बदलना नहीं चाहिए, वो तपस्या भंग। आपने इतने समय से जो तपस्या की थी वो भंग। हम तपस्वी हैं,
तपस्या भंग करने के लिए पैदा नहीं हुए। अपने तपोबल से हर प्रकार की परिस्थिति को जीतने के लिए पढ़ रहे हैं। इसलिए सूक्ष्म चेकिंग एक है, देह का भान। बाबा ने 4 प्रकार का वैराग बताया। देह, देह के संबंध, देह के पदार्थ और वैभव, और चौथा देह के संस्कार। बाबा ने कहा तुम्हारे मन, वृत्ति, दृष्टि, कृति और सृष्टि, उसमें ये झलकना चाहिए। देहभान क्या है? हम में से कोई भी अपने आप को शरीर समझ के नहीं बैठता है। कोई भी नहीं कहता कि मैं शरीर हूं। हम सब कहते हैं हम आत्मा हैं। लेकिन ये आत्मा, उसकी कॉन्शियसनेस में क्या बसता है, वो सोचा? ये भान होना कि मैं गुजराती हूं, मराठी हूं, मैं ये हूं, मैं एजुकेटेड हूं, मैं स्किल्ड हूं, मैं टैलेंटेड हूं, मैं ये हूं, वो हूं। चेक करिएगा आपकी कॉन्शियसनेस में क्या बसता है। देह कोई नहीं समझता, लेकिन देह का भान होता है। देह का भान होता है। बाबा ने दादियों को आदि में इस देह भान से मुक्त किया। क्या कह के? मैं मेल हूं, मैं फीमेल हूं। बाबा ने कहा नहीं बच्चे, तुम विष्णु चतुर्भुज हो, तुम विष्णु चतुर्भुज हो। दादियां अपने अनुभव सुनाते थे, बाबा ये काम तो भाइयों का है ना, ये काम भाइयों का है। बाबा कहता था बच्ची अपनी नारायण के भुजाओं को इमर्ज करो। तब बाबा ने, आपने देखा दादियों की ड्रेस भी बदल दी थी। जब जाते थे दादियाँ स्पोर्ट्स पर वॉकिंग, तो शर्ट और वो पहन के जाते थे, स्कर्ट्स। भान से बदला। ये कॉन्शियसनेस होना देभान है, आत्म स्थिति नहीं है। इससे वैराग्य। तब बाबा ने दादियों के द्वारा, आप जानते हैं, दादियों के द्वारा बस का भी काम कराया, ड्राइविंग का भी काम कराया, बिजली लगाने का भी काम कराया। हमारी रतन मुनि दादी, उनका काम था बिजली की तारें लगाना।
गुलजार दादी साइकिल रिपेयर्स, गुलजार दादी कहते थे मैं सारी साइकिल खोल के दे दो मैं जोड़ दूंगी। दादी निर्मल शांता गाड़ियों की संभाल, सब कार्य बाबा ने कहा तुमको करना है। ये देभान से न्यारे हो, ये इसका है, ये उसका है, ये फलां का, इस भान से न्यारे हो। हम चेक करें, हम तो इस देभान से न्यारे नहीं हैं। क्या हम स्वयं को 100% सर्टिफिकेट देते हैं? जो कहते हैं हम 100% सर्टिफिकेट देभान से वैराग को देते हैं, जरा हाथ तो खड़े करो। मार्जिन है, मैं मानती हूं मार्जिन है, घिसाई की जरूरत है। जिसके लिए चाहिए आत्मिक स्थिति का अभ्यास। जब हम आत्मिक स्थिति कहते हैं, क्या मैं हर समय देखती रहूं मैं आत्मा हूं, ये आत्मा ज्योति बिंदु है, एक दूसरे को ऐसे देखना है? नहीं। आत्मिक स्थिति अर्थात साक्षी दृष्टा। आत्मिक स्थिति अर्थात न्यारापन, अनासक्त वृत्ति। आत्मिक स्थिति अर्थात उपराम, आत्मिक स्थिति अर्थात शक्तिशाली, आत्मिक स्थिति अर्थात दिव्य बुद्धिमान समझदार। आत्मिक स्थिति में आत्मा ज्योति बिंदु, मैं आत्मा ज्योति बिंदु बिंदु मस्तक के बीच हूं, मस्तक मणि नहीं। प्रैक्टिकल क्या है? हम तो घर गृहस्थ में रहने वाले कर्म योगी हैं, हमें अपनी ड्यूटीज करनी है। घर में बैठ करके सिर्फ कमरे में मैं आत्मा हूं नहीं करना है। ये आत्मा का ज्ञान, आत्मिक स्थिति प्रैक्टिकल में मेरे को लानी है। इसको कहते हैं देह के भान से न्यारे होना। फिर चलो देह के संबंध, देह के संबंध हमारे कर्म बंधनों का कारण है। हिसाब किताब है ना, 84 जन्म लिए हैं तो हिसाब किताब भी तो होगा ना। कर्म बंधनों का कारण है। कर्म बंधन यूं काटे नहीं जाते हैं। आप उन्हें छोड़ दें, मेरे को जी वैराग आ गया है, घर गृहस्थ से मैं जा रहा हूँ या मैं जा रही हूँ, अब मैं सेंटर पर जाके रहना शुरू कर दूंगी, अब मैं ये नहीं होता।
वो आपका कर्म बंधन किसी न किसी रूप से निकल करके आएगा। देह के संबंधों को, कर्म बंधनों को काटने का तरीका है ज्ञान युक्त दिव्य व्यवहार। आप सब गृहस्थी हैं, युगल है, युगलों का भी आपस में प्यार होता है और बाल बच्चों से भी होता है, आगे पोते पोतियों से भी होता है। आपकी रचना है। देह के संबंधों से वैराग कैसे होगा? वैराग छोड़ने का नाम नहीं है, वैराग तराशने का नाम है। आपने अपनी मनोवृत्ति को परिवर्तित करना है। गुलजार दादी सिखाते थे, जब माताएं कहती थीं दादी बहुत कर्म बंधन कड़ा है मेरा, पति नहीं मानता, नहीं सुनता, फलाना बच्चा जो है ऐसे करता है, ये कर। दादी गुलजार वृत्ति परिवर्तन सिखाते थे। और वो वृत्ति परिवर्तन क्या है? जब तक आप उसको मेरा समझते हैं तो आप अपने आप को अधिकारी समझते हैं। मेरा इनके ऊपर राइट, मेरा इनके ऊपर कंट्रोल है, ये मेरे हैं। जहां मेरापन आता है वहां मैलापन आता है। भगवानुवाच, ये जो मेरा है इसको बदलना है। देव के संबंधों से कोई संबंध को छोड़ना और तोड़ना नहीं है। आप जबरदस्ती छोड़ोगे तोड़ोगे, वो कोई ना कोई रूप से निकल करके आएगा जरूर। लेकिन वृत्ति परिवर्तन करिए। क्या वृत्ति रखो? बच्चों के लिए दादी कहती थी, समझो ये मुझे ठाकुर मिले हुए हैं, ये मेरे बच्चे नहीं, ये मेरे ठाकुर हैं। ठाकुर होते हैं ना, माताएं जानती हैं, ठाकुर मूर्तियां रखते हैं ना आप लोग, ये मेरे ठाकुर हैं जिनकी मैंने संभाल करनी है। जब आप उनको ठाकुर समझेंगी तो आप कितने प्यार से करेंगे, आसक्ति भी नहीं होगी। इस चीज का परिवर्तन हमको मन में लाना है। जो साथी है आपके, साथी के साथ कायदे अनुसार नियम निभाना है, निभाना है, अच्छी तरह निभाना है। अपनी ड्यूटी हमें अच्छी तरह करनी। आप अपनी ड्यूटी को काटेंगे, तोड़ेंगे, कम करेंगे, वो और बढ़ेगा। कितना अच्छा बाबा ने हमें समझाया कि बच्चे आप ट्रस्टी हो, कमल पुष्प सदृश। ये साथी आपका इस जन्म के लिए है।
सदा के लिए तो नहीं है, 84 जन्म तो यही साथी नहीं रहा होगा, ये तो पक्की बात है ना। भले आप बोलो जन्म जन्म के साथी, लेकिन वास्तविकता तो ये है ना, वास्तविकता है ना। तो इस जन्म में मेरा साथी है, एक्टर बन करके अपने पार्ट को प्ले कर। ये पार्ट है जो मुझे प्ले करना है। वृत्ति बदल लो। मैं आपको सच्ची घटना सुनाती। दिल्ली में वो माता युगल थे, बहुत अच्छे युगल, जिन्होंने शांति स्तंभ बनाया ना, वो शुरू में दिल्ली पांडव भवन से ही बना। बहुत अच्छा युगल। जीते जी जो युगल थी वो भाई को गालियां देती थी, ये ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, हम लोग को सुनाते थे। भाई ने जब शरीर छोड़ा, उस समय तो उसने बड़ा अच्छा सामना कर लिया। थोड़े दिन बीते, 13 दिन तो सब लोग इकट्ठे रहते हैं, उसके बाद जब अकेले होते हैं, तब जब बीते वो दिन, तब वो रोती थी, फोन करती, दीदी मुझे बहुत याद आती है, बहुत याद आती है। क्यों? यह होता है। ये मैं एक मिसाल बता रही हूं, ऐसे अनेक। क्यों? आपने अगर दादी जानकी हो ना, दादी जानकी इसको कहेगी तेरा मोह था। हमने उसको ऊपरी तौर से तो काटने की कोशिश की, लेकिन अपनी मनसा नहीं बदली। हम साथी हैं, हमें प्यार से रहना है, हमें एक दूसरे के सहयोगी बन करके रहना है। हम एक दूसरे पर आधारित ना हो, लेकिन जितना समय हम साथ में हैं, साथ तो अच्छा रखें। अरे एक बस में भी आपको कोई यात्री मिल जाता है, ट्रेन में यात्री मिल जाता है, उसके साथ भी आप अच्छा व्यवहार करते हो, ये तो आपका जीवन साथी है। क्यों नहीं प्रेम पूर्वक व्यवहार करो, श्रद्धा भावना से करो, बीच में बाबा को रख करके अपने पार्ट को बेस्ट से बेस्ट प्ले करो, ताकि आपको संतोष। जब आपको संतोष होगा कि आपने अपने पार्ट को अच्छी तरह बजाया, जब वो आत्मा प्रस्थान भी करती है तो आपको कठिनाई नहीं। जाना तो सबको है, लेकिन आपको संतुष्टता तो रहती है, दिल तो भरा रहेगा, मैंने अपना काम किया। अपने दृष्टिकोण को हमने सतयुगी बनाना है या द्वापर और कलयुगी बनाना है? द्वापर कलयुगी है एक दूसरे की गलती निकालना, एक दूसरे से ची ची करना, ये द्वापर और कलयुगी। हम सतयुगी बन रहे हैं। ये पाठ मुझे सतयुगी बनाने के निमित्त है। जब आपकी भावना बदलेगी, आपका वैराग्य ऑटोमेटिक नेचुरल सतोगुणी प्रकार का होगा, बिना पुरुषार्थ के होगा। जैसे खेल खेलते हैं, दो टीम होती है, जो अच्छी टीम होती है वो भी हार जाती है, तो क्या भाई हमने तो अपना बेस्ट किया, हार गए तो क्या हुआ?
ऐसे घर गृहस्थ में रहते अपने सर्व संबंधों के साथ। आपकी सास भी होती है, आपके बाल बच्चे भी होते हैं, संबंधी और भी होते हैं। मैं दाता का बच्चा हूं, दाता की संतान हूं। मुझे संबंधों को शुभ भावना, शुभ कामना से ही काटना है। आप अनुभव करेंगे, धीरे धीरे करते करते जो आपके अगेंस्ट भी होंगे ना, धीरे धीरे वो बदल जाएंगे। आपने उनके प्रति शुभ भावना रखी। कब तक आप हैं, आप सोना है। आपने अपनी सोने की चमक दिखाई, आपने मिट्टी में नहीं मिला। कल मैंने एक बहुत अच्छा सुना, कोई बहुत बुरे लोग होते हैं सबके साथ, कोई ऐसा नहीं बैठा हुआ जिसको ऐसे लोगों का सामना नहीं करना पड़ता। सबके साथ आपको सामना करना पड़ता है। बहुत खराब, कटु, ऐसे संस्कारों वाले व्यक्ति आपको मिलते हैं। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, उनकी एक कोटेशन है, एक कहावत, उन्होंने कहा, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ भाई लोग जानते होंगे, माताएं भी जानती होंगी कि सब एजुकेटेड लगते हैं। तो जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने क्या कहा, यू फाइट विद ए पिग। मैं सार सुनाती हूँ। यू फाइट विद ए पिग, पिग विल गेट डर्टी, यू विल ऑल्सो गेट डर्टी, बट द पिग विल एंजॉय। क्यों? उसका काम है गंदगी में रहना, तो वो आपको डर्टी करके एंजॉय करेगा, वो एंजॉय करेगा, आप भी गंदे। ऐसी सर्व अपनी ऐसी आत्माओं के प्रति भी मुझे शुभ भावना, शुभ कामना। गलत कह रही हो तो बता दो। इसी चीज की जरूरत है। इसका नाम साधना है। चलते चलते हम कभी शुभ भावनाओं से थक जाते हैं, कहते मैंने बहुत रख ली शुभ भावना। आपने किस भाव से रखी शुभ भावना, वो चेक करो। रहम दिल बनो, रहम दिल। वो बेचारा वुंडेड है, उसे बहुत सारे घाव हैं, इसलिए वो रो रहा है, और रोने का रुदन आपके पास आ रहा है, उस पर रहम करो। जान, इसलिए मीठे बाबा ने देह के संबंधों को कैसे ट्रांसफॉर्म करना है। तीसरा है देह के पदार्थ और वैभव। देह के पदार्थ और वैभव, मैं समझती हूँ इसमें हम सब अच्छे समझदार हैं। बाबा ने क्या सिखाया, दादियों ने क्या सिखाया, आज न केवल देह के पदार्थ और ये हैं, परंतु उसके साथ साथ आपका मान सम्मान भी बहुत है, प्रशंसा भी है, स्तुति भी है। मैं याद कर रही थी,
मोहिनी बहन जो दादी जी के साथ रहती थी, जब मैं नई नई आई थी समर्पित जीवन में, उन्होंने एक बात कही थी, आशा, जहां स्तुति होती है वहां निंदा भी अवश्य होती है, याद रखना। जहां आपकी प्रशंसा होगी वहां आपकी निंदा भी होगी। इसलिए न प्रशंसा में प्रसन्न होना है, न निंदा में उदास होना है। ये हवाएं हैं, आती हैं और जाती हैं। हमें अपने कर्म और धर्म को नहीं भूलना है। मेरा कर्म और धर्म क्या कहता है? मेरे पास बहुत वैभव है, बहुत पदार्थ, लेटेस्ट समय की डिमांड है, मैं उन चीजों को रखती हूं। मिसाल दे रही हूं, उनसे मेरा वैराग्य हो तो है कोई बात। अगर मैं महलों में रहूं और त्याग करूं तब तो है कोई बात। मेरे पास कुछ है ही नहीं और मैं कहूं जी मेरे को तो बड़ा वैराग है, तो वो वैराग नहीं होता। आप संपन्न हैं, आप भरपूर हैं हर तरीके से, लेकिन आपकी ममता रिंचक मात्र आपके वैभवों में जरा न जाए तो है बात। बाबा ने सिखाया, बच्चे ना तुमको ऊंची साड़ी पहननी है, ना तुमको बिल्कुल खराब वाली पहननी है, बीच में। बाबा ने हमको बीच की लाइफ सिखाई, बीच का जीवन, वो हमारा ब्राह्मण जीवन है। अगर ऊंची पहनेंगे तो बुद्धि जाएगी, बढ़िया घड़ी रखोगे, बढ़िया मोबाइल रखोगे, गुम हो जाएगा, बुद्धि जाएगी ना। और नहीं, बीच का रखो, चेक करो। एक फॉर्मूला है, मेरे जीवन में ऐसी कोई चीज नहीं होनी चाहिए जिसके लिए मैं ये कहूं कि मैं इसके बिना चल नहीं सकती। मुझे तो ये चाहिए ही चाहिए। अपने से पूछो। हमको दादी निर्मल शांता ने, हमारा भाग्य रहा है, दादियों की पालना मिलती रही है। दादी निर्मल शांता पांडव भवन में रहते थे, गुलजार दादी रहते थे, ऑलराउंडर दादी रहते थे दिल्ली पांडव भवन, और हम लोग वहीं थे। तो हम लोग कभी कहते थे दादी मैं ये नहीं खाती हूँ। हम लोग यंग एज के, लौकी कौन खाएगा, पेठा कौन खाएगा, ये चीज़ें हमने, ग्वार की फली कौन खाएगा। तो हम लोग बोलते थे आज चावल नहीं खाने, हमने मोटे हो जाएंगे। दादी निर्मल शांता एक चीज़ सिखाती थी। दादी कहते थे सब चीज़ खानी चाहिए। अगर ऐसा कोई वक्त आता है जो तुम्हें केवल चावल ही मिलेगा, रोटी नहीं मिलेगी, तो उस समय तुम क्या करोगी? तुम्हारे पेट में दर्द होगा। अपने आप को हर प्रकार से एडजस्ट करने की आदत डालनी है। कभी कभी हम हैंड्स अप करें, भाई मैं नहीं एडजस्ट कर सकती,
ये मेरे से नहीं होता। नहीं, दादियों ने कभी नहीं कहा ये मेरे से नहीं होता, मैं नहीं कर सकती। हमें एडजस्ट करना है, हमें एडजस्ट करना है। तो देह के पदार्थों से जब बाबा कहता है वैराग, तो पदार्थ नहीं, पदार्थ के पीछे जो आपकी वृत्ति है, आसक्ति है, उसके लिए बाबा कहता है। बाबा कभी कभी चेक करता था, आसक्ति होती है ना। एक बार पिकनिक थी बाबा के होते, बुधवार के दिन, शुक्रवार के दिन या बुधवार में पूरा याद नहीं, थर्सडे के दिन ब्रह्मा भोजन होता था, फ्राइडे के दिन पिकनिक होती थी। तो शाम को पिकनिक थी, बाबा बैठे थे, ईशु दादी का ऑफिस है ना पांडवन, उसकी जो बाहर वाला है वो हॉल होता था, तो उस हॉल में पिकनिक। बाबा अल्फेंसो आम आए थे बॉम्बे से, तो बाबा ने प्लेट्स दी सबको। बाबा ने कहा, अच्छा जिसका आम खट्टा निकले ना वो दूसरा ले लेना। बाबा तो चतुर, अच्छा अल्फेंसो बहुत करके आपको आम खट्टा निकलता ही नहीं है, मीठा ही मीठा होता है, तो उसमें जिसको ज़्यादा अच्छा लगता होगा ना आम, उसने कहा। बाबा समझ गया, बाबा ने खिला तो दिया लेकिन समझ गया। ऐसे एक बार जलेबी बनी थी, तो रात को सिक्योरिटी वाले होते हैं ना, तो थाल वहीं किचन में होता है, तो सिक्योरिटी वालों ने रात को आराम से पिकनिक की। सबने जलेबी खाई दिन में, लेकिन रात को आराम से सारी जलेबी जो है ख़त्म, थोड़ी सी बची होगी। बाबा ने कहा सवेरे वो जलेबी बची थी ना वो लेके आओ। उन्होंने कहा बाबा वो तो गई पेट में, तो बाबा ने उस पर भी शिक्षा दी। तो इन सब चीज़ों में, जिसमें एक बार बाबा ने कहा था बच्चे अपनी इच्छाएं कम कर दो, इच्छाएं। बाबा तो कुछ हमारे भाई बहन इतने अच्छे त्यागी वैरागी, अपने पास कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं रखते हैं, और कुछ हैं जिनके पास अथाह है, बीच का चलना है, ना बहुत ऊंचा ना नीचा, बीच का। मंजूर है? यहाँ पर तो आप सब वाइट ड्रेस पहने हो, घर गृहस्थ में तो कलर्ड साड़ी चलती है। अब एक साड़ी एक शादी में पहन ली, अब दूसरी में तो वो चलेगी नहीं, ठीक है ना, दूसरी में नहीं चलेगी। अब दूसरी के लिए, अब आपने वो साड़ी 20,000 की बनाई एक शादी के लिए, अब दूसरी शादी के लिए आप दूसरा 20,000 खर्च करो। इतनी बनती है ना साड़ियाँ आजकल, और खर्च करो। तो आप लोग प्लान करना क्या करना, कैसे करना वो आप देखो। भाइयों का तो चल जाता है शायद, लेकिन उनकी भी ड्रेस होती है जो एक बार एक जगह पहन ली, अब दूसरी जगह नहीं पहननी है। हाँ, वैरायटी होती है, लेकिन फिर भी भाइयों का चल जाता है। फिर अपनी इच्छाओं को कम दे के, पदार्थ दे के से इच्छाओं को कम करें। क्या हो गया, एक बार पहनी तो दोबारा नहीं पहन सकते क्या? एनीवे, वो आप लोग देखें। फिर है देह के, जिसको हम कहते हैं संस्कार। सबसे ज्यादा जो तंग करते हैं, वैराग्य होने नहीं देते, वो हमारे संस्कार हैं।
देह के संस्कार। देह के संस्कार क्या है? माताओं में जिद का हो सकता है, भाइयों में रोब का हो सकता है, मैं रचयिता हूं, और भी संस्कार हो सकते हैं, दैहिक संस्कार। कईयों को नाम मान शान, अच्छी अच्छी उनकी प्रशंसा करो, कान में म्यूजिक लगता है, अच्छा है और सुने और सुने। और कईयों को थोड़ा सा ही कुछ गड़बड़ उनके बारे में कह दिया जाए तो डिप्रेशन, डिस्टर्ब, ये सब देह के संस्कार है। मुझे बैठे बैठे याद आ रहा है, दादियां कितना अटेंशन खिंचवाती थी। आज तो हमारी डिग्री कोई कम सुनाए तो कहेंगे इस बहन को पूरा पता ही नहीं है। मैं आपको बात सुना रही हूँ 73 की। हम पांडव भवन में रहते थे। हमारे आदरणीय जगदीश भाई ने, वर्ल्ड रिन्यूअल निकलता था ना, उसमें मेरे नाम से आर्टिकल डाल दिया जगदीश भाई ने वर्ल्ड रिन्यूअल में, और नीचे लिख दिया आशा, बी के आशा, गोल्ड मेडलिस्ट बेंगलोर। तो गुलजार दादी ने देखा, गुलजार दादी ने बड़े लहजे से मेरे को कहा, आशा तेरा नाम डला है, गोल्ड मेडलिस्ट लिखा है। दादी का ये कहना हम लोग क्यों ओपन करना है? आज दो बहनों की महिमा की जाए, ये पीएचडी है, ये है, ये है, और मेरे लिए सिर्फ कहा जाए बी के आशा ओम शांति रिट्रीट सेंटर की डायरेक्टर है, मेरे को तो वो भी इंसल्ट लगती है। सूक्ष्म बात सुना, मैं अपने से लगा के सुना। क्या मैं केवल ओआरसी की हूं या मैं विश्व की हूं? ओआरसी कितना हद है, विश्व सेवाधारी कितना बेहद है। अपनी सोच, किन्हीं संस्कारों को हम जीत नहीं पाते हैं क्योंकि हमारी उनके साथ अटैचमेंट है। आप चेक कर लो, अगर ये नहीं होगा तो मेरा रोब कैसे पड़ेगा, मेरी कौन सुनेगा, आदि आदि। हम अपने आप को लॉजिकली एडवाइज करके, जिसको बाबा कहता है कि बच्चे तुम अपने वकील बन जाते हो, हम अपने वकील बनकर के अपने संस्कारों को आथत देते हैं तो वो बैठे रहते हैं, क्योंकि मैंने उनके प्रति कटु निगाह रखी ही नहीं है, तो वो पनप रहे हैं। और भगवानोवाच, यदि बच्चे आप अपने किसी संस्कार को जीत नहीं पाते हो, याद रखना वही संस्कार आपको अंत में धोखा देगा, धोखा देगा। ये जो वैराग्य है, बेहद का वैराग्य। मम्मा से जब कहते थे, मम्मा मेरे पुराने संस्कार मेरे को डिस्टर्ब करते हैं, तो मम्मा कहती थी तुम पुराने संस्कार किसको कहती हो?
पिछले जन्म के संस्कार, आसुरी संस्कार, पुराने संस्कार तो तुम्हारे देवी देवता के हैं, वो तुम्हें क्यों नहीं याद आते? पुराने संस्कार तो देवी देवता के हैं ना, ये तो नहीं है ना। ये तुम्हारे आसुरी संस्कार हैं। जब हम इनकी तरफ कड़ी निगाह रखेंगे, ये आसुरी हैं, तो मैं असुर थोड़ी हूं, मैं तो ब्राह्मण हूं। कल की बाबा की मुरली थी वैष्णव पे। वैष्णव माना वेजिटेरियन, वैष्णव माना शुद्ध। वैष्णव वाले जो होते हैं छुआछूत में बहुत अटेंशन रखते हैं, कोई उनको छू ना ले, टच ना कर ले। अगर मैं किसी से प्रभाव में भी आ जाती हूं तो मैं वैष्णव तो नहीं ठहरी ना। मुझे अपने संस्कार वैष्णव बनाने हैं। पुरानों से जब तक मेरा वैराग नहीं होगा, आप पतंग उड़ाना चाहते हैं, हाथ में आपने डोर रखी है, आप ढीली करते ही नहीं हो, वो पतंग उड़ेगी कैसे? आपको ढीला करना पड़ेगा ना, धागा छोड़ना पड़ेगा ना, डोर छोड़नी पड़ेगी, तब पतंग ऊपर जाएगी। इसी रीति से जब तक इसको छोड़ा नहीं है, मैं सोचूं मैं बेहद की हो जाऊं, हलचल में अचल रहूं, ये होने वाला। अपने उन संस्कारों से वैराग्य वृत्ति लाओ। ऐसे हैं कोई जो कहते हैं हम बिल्कुल मुक्त हैं? है कोई? कोई भी मुक्त नहीं। इसलिए बाबा ने कहा, जो मैंने स्टडी की थी, समय समीप है तो समीपता के अनुसार बेहद का वैराग चाहिए। आप समय को बेहद की वैराग वृत्ति से समीप ला सकते हैं। ब्राह्मणों की वैराग वृत्ति अन्य आत्माओं में वैराग लाएगी। ध्यान से सुनिएगा, जब तक वैराग, ये भगवानों बात सुना रही हूं सारे, जब तक वैराग वृत्ति नहीं तब तक बाप का परिचय मिल नहीं सकता। क्यों बाबा कहते हैं चलन और चेहरा? क्यों बाबा कहता है आपके द्वारा? जब तक वैराग वृत्ति नहीं, बाप का परिचय भी नहीं दे सकते। बुरा नहीं मानिएगा, जो वारिस निकले हैं शुरू में, आज निकल रहे हैं, आज निकल रहे हैं। क्या कारण? उस समय दादियों के त्याग और वैराग से वे पैदा हुए। आज हमारा वो त्याग और वैराग दिखता थोड़ी। इसलिए बाबा ने कहा मिलने, और बेहद का वैराग माना सदा काल का वैराग, सदा काल का, खंडित नहीं होगा। अगर वैराग्य आपका खंडित हो जाता है तो सदा काल का नहीं रहेगा। वैराग्य के चिराग को सदा जगा करके रखना है। वैराग्य के चिराग को सदा जगा के रखना है। आप सब राजा जनक की कहानी जानते हैं, जो आप लोगों पर लगती है। जब राजा जनक कर रहे थे, बैठे थे महल में, तो सन्यासी आए। वाह राजन, बैठे हो महलों में और कहते हो कि मैं जीवन मुक्त हूं।
राजा जनक बोले, महाराज आपने मेरा महल देखा है? बोले, नहीं महल तो नहीं देखा, अभी अभी आया हूँ। कहा, महाराज पहले आप मेरा महल दिखाइए। जब चलने लगे सन्यासी तो राजा जनक ने एक उनको दीपक दे दिया और कहा कि महाराज ये ध्यान रखिएगा, इस दीपक की लौ बुझने न पाए, इस दीपक की लौ बुझने न पाए। ठीक है, सन्यासी चले, सारा महल घूम कर के आए। राजा जनक ने पूछा, स्वामी जी महल कैसा लगा? उनको गुस्सा आ गया। बोले, महल क्या देखता मैं खाक, ये जो तुमने साथ में दे दिया कि इसकी लौ बुझने ना पाए, सारा अटेंशन तो मेरा इसके ऊपर है। राजा जनक बोले, महाराज मैं यही करता हूँ, मैं बैठा महलों में हूँ, वैभवों में हूँ, लेकिन मैं ये ध्यान रखता हूँ मेरा ये चिराग बुझने न पाए। ये मिसाल आप लोगों के ऊपर है, हमारे ऊपर नहीं है, आप लोगों पर है। आपके पास वस्तु भी है, वैभव भी है, मान भी है, शान भी है, सब कुछ है, लेकिन आपने इस चिराग को जिंदा रखना है, कभी इसकी लौ बुझने ना पाए। पक्का? पक्का? पक्का भाई? हाँ? आपके द्वारा बाबा ने प्रत्यक्ष होना है। हमें देख करके तो सन्यास याद आएगा, आपको देख करके उनको सतयुग याद आएगा। ये काम आप कर सकते हैं। आपके संबंध अच्छे हों, आपके वैभवों से वैभव भी हो, क्यों नहीं, मैं इस बात को नहीं मानती हूँ। आपके पास गाड़ी है और आपको नहीं जी मैं बस में जाऊंगी, इसका नाम वैराग नहीं है, यह आर्टिफिशियल वैराग है। सच्चा वैराग ये है कि आप BMW में हैं, लेकिन BMW भी आपको आकर्षित नहीं कर रही। मजा तो उसमें है, वो है मजा, वो शक्ति आपको भरनी जो सूक्ष्म रीत से अपने आप को समझा के आती है। मैंने देखा है, कभी भी कोई चीज़ को आप जीतना चाहते हैं तो आपको अपने साथ बात करनी पड़ती है। उदाहरण के रूप से जैसे किसी आत्मा में बड़ा रोप का संस्कार, डिसिप्लिन, रोप, ये उसने समझाया अपने आप को, तुम ये काम शांति से भी तो कर सकते हो, कर सकते हो। जब उसने शांति से करना शुरू किया, फर्क बहुत पड़ गया। सारी बात अपने पर अटेंशन दे करके अपने साथ बातचीत कर, वहां परिवर्तन आता है। आप सब मिसाल हो, उदाहरण मूर्त हो, आपको देख करके परिवर्तन आएगा। बाबा ने कहा, ब्रह्मा बाप समान बनना है तो बेहद की वैराग वृत्ति। वैराग्य का अलौकिक नशा रखो, वैराग्य का अलौकिक नशा रखो। जितना श्रेष्ठ भाग्य उतना ही त्याग। राज ऋषि किसे कहते हैं? बाबा ने कहा वैरागी माना राज ऋषि, संपूर्ण अधिकारी अर्थात मन बुद्धि संस्कार के भी अधिकारी, कर्मेंद्रियों के अधिकारी।
ठीक है, कभी भी किसी भी प्रकार के आकर्षण में हम न आए। अपने संस्कारों के तरफ भी आकर्षण होता है, और संस्कारों के तरफ जो आकर्षण है, जिसको हम कहते हैं संभाल के रखते हैं, वो हमको उनसे वैराग लाना होगा। अभी सबके पास नोटबुक पेंसिल है, लिखेंगे। बाबा ने ये जो 4 प्रकार के वैराग बताया, हम एक एक को लेते हैं। पहला, देह भान से वैराग, जो मैंने एक्सप्लेन किया था। हर एक चेक करे, आंखें मीट के अपने आप से, सच्चाई से अपने आप में खोल करके देखो, आपकी कॉन्शियसनेस में क्या बसता है, आपकी कॉन्शियसनेस में क्या बसता है। देभान, देह की कॉन्शियसनेस, क्या मुझे अपने धर्म का, रंग का, रूप का, भाषा का, ये मेरा, ये तेरा, क्या मुझे ये कॉन्शियसनेस है? अच्छी तरह चेक करो। कहीं किसी चीज में मेरी बुद्धि अटकी हुई तो नहीं है? क्या टोटल मैं इन सब से लगाव मुक्त, प्रभाव मुक्त, दबाव मुक्त हूँ? चेक करिए। लगाव, प्रभाव और दबाव, कहीं कोई चीज मुझे अटकाती तो नहीं है? देभान कई प्रकार का होता है। देभान के 3 स्वरूप प्रैक्टिकल में दिखते हैं: कंपैरिजन, कंपटीशन और कमेंट। क्या मैं कंपैरिजन करती हूँ? क्या मैं कंपटीशन में आती हूँ? क्या मैं कमेंट करती हूँ?
चेक करें। दूसरा, ये आप लिख लीजिए, फिर अच्छी तरह से चेक करिएगा। हमको सारी सफाई अंदर की करनी है ना। दूसरा, देह के संबंध, क्या मैं अपने संबंधों को योगी और अनासक्त ट्रस्टी होकर संभालती हूँ? या मेरेपन का धागा मैंने बांधा हुआ है। यदि मेरा है तो चेक करें ये मेरापन कहाँ कहाँ है, किस किस संबंध में है। क्या मैं स्वयं को सर्व संबंधों से लगाव मुक्त करके सर्व संबंधों का रस बाबा से अनुभव कर सकती हूँ? सर्व संबंधों का रस बाबा से अनुभव कर सकती हूँ? क्या अकेली आई हूँ, अकेले जाना है? ये सब्जेक्ट मेरा तैयार है? चेक करिएगा। किन संबंधों से मेरा स्पेशल लगाव है?
उस लगाव से मुक्त होने के लिए आप क्या करेंगे? ठीक है। तीसरा, देह के वैभव और पदार्थ। क्या मुझे किन्हीं पदार्थों और वैभवों से लगाव है? या आकर्षण है? उसकी लिस्ट बनाइए, उसकी लिस्ट बनाए। वस्तु भी हो सकती है। कभी कभी कहते ना ये चाचा जी सब कुछ कर लेंगे, ये छाता नहीं छोड़ेंगे। कईयों का होता है ना, ये सब कुछ कर लेंगे, ये नहीं करेंगे। तो ऐसा अपने आप चेक करो, अंदर ही अंदर। नेक्स्ट, क्या मैं इन सब से मुक्त अपने को कर सकती हूँ? इनके बिना चल सकती हूँ? ठीक है। और भी अपने आप से बातें करिएगा, अच्छी तरह अपने चेक करें। नेक्स्ट, देखे संस्कार। मेरे ऐसे कौन से संस्कार हैं जो मुझे अति प्रिय हैं? ऐसा कौन सा संस्कार है जिससे मेरी अटैचमेंट है? ऐसा कौन सा संस्कार है जिसे मैं छोड़ना नहीं चाहती?
स्वयं को एक विद्यार्थी समझ स्वयं के शिक्षक बन उस संस्कार को जीतने का प्लान बनाए। ठीक है, ओके। लास्ट क्वेश्चन, बेहद की वैराग वृत्ति में मैं स्वयं को कितने मार्क्स दूंगी? 100 में से कितने नंबर देंगे? ठीक है। बाबा ने एक बार परीक्षा ली थी, अव्यक्त बाप दादा। दादी ने इशारे दिए थे, लेकिन बाबा ने एक बार वो किया। बाबा ने सब टीचर्स को बोला 3 महीने के लिए अपना अपना सेंटर छोड़ के दूसरे सेंटर पे जाना। किस किस के सामने ये बात हुई थी? थोड़े बैठे हैं, सब बाकी नए हैं। 3 महीने के लिए सबके सेंटर चेंज कराए थे बाबा ने। एक प्रैक्टिस दी थी बाबा ने। तो वैराग, अपनी पन को छोड़ो, ये मेरा सेंटर, मेरा ये, इसको छोड़ो। ऐसे आप भी अपने संस्कार को देखना, ठीक है? ओके, ओम शांति। टिक टिक करती समय की सुइयां
चलती कहीं भटक ना जाए, ये घड़ी लौट ना